अभी तक के क्या क्या देखा था? अभी तक के क्लास में एम आई ऑडिबल टू यू? मनीषा एंड विकास, बोर्ड आपके लिए विजिबल है? मनीषा, विकास, यस मैम। बोर्ड विजिबल है आपको? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, स्टार्ट। सोशियोलॉजी, अभी तक के सोशियोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग क्लासेस में क्या देखते थे? सोशियोलॉजी का अगर के बारे में, सोसाइटी क्या होती है वो सब भी देख लिया है ना, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, हर चीज देखा है, कम्युनिटी देखी। और कल की क्लास में अपन क्या देखे थे? कल्चर, कल्चर के बारे में देखे थे। और क्या देखे थे? सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन और उसके टाइप्स थे बहुत सारे, जैसे कि एक्सचेंज, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और क्या था? अकोमोडेशन, है ना। एसिमिलेशन का भी कुछ पार्ट आपको बताया था, है ना। कंपटीशन। तो सबसे पहले अपन क्या देखे थे? सोशल इंटरेक्शन और उसके टाइप्स देखे थे। उसके कैरेक्टर्स होते क्या है वो अपन देखे थे। समवॉट इंपॉर्टेंस भी देखे थे क्या, कि वो क्या मायने रखता है या फिर क्या नहीं देखे? ठीक है, तो वो तो खुद ही को पता चल गया होगा कि क्या मायने रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? सोशल इंटरेक्शन के बाद में कल्चर पढ़े थे, कि कल्चर होता क्या है। कल्चर क्या होता था? वे ऑफ लिविंग, है ना। आपकी ज्योग्राफी जो है डिसाइड करती है कि आपका लिविंग कैसा रहेगा। ठीक है, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में भी कल बात कर लिए थे। आगे देखो, कल्चर एंड पर्सनालिटी करते हैं, लेकिन वो जो है थ्योरी है, वो आगे आपको बताएंगे। उसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 बार आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। कल्चर एंड कैसे आया उसको क्वेश्चन बता देती हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात कर दिया, वो एक्चुअल में कल्चर और पर्सनैलिटी की एक थ्योरी के बारे में बात कर रहे। और ये जो है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में आता है, मतलब कि वो कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, तुम्हारे साइकोलॉजी, तुम्हारे एंथ्रोपोलॉजी और तुम्हारे सोशियोलॉजी, तीनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है अपन लोग बाद में करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को, क्या? सोशलाइजेशन। हर किसी को पता है कि सोशलाइजेशन होता है। हिंदी बोल लो, क्या है सोशलाइजेशन? समाजीकरण, समाजीकरण। ठीक है, तो क्या समझते हो समाजीकरण से? व्हाट इज सोशलाइजेशन? बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, अब एक बात बताओ, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चलाते हो सब? कि सबने संन्यास लिया हुआ है, चलाते होगे ना? ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी बोलो, ठीक है। वहां पे अगर किसी ने मैसेज किया, जवाब तुरंत आए तो अच्छा लगता है कि लेट आए तो अच्छा लगता है? हाँ, तो वैसे क्लास में भी अगर जवाब तुरंत आए तो वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, सोशलाइजेशन से क्या समझते हैं? समाजीकरण क्या है भाई? एक प्रोसेस है जिसमें सोशल इंटरेक्शन होता है। हाँ, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन बहुत सारी शब्द हो गया, और कुछ क्या हो सकता है? सोशलाइजेशन। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग बोलोगे सोशलाइजेशन को, अगर मेरे को सिंपल में बोलना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग तो बोल दिया, बट हाउ, कैसे लर्निंग? लेकिन लर्निंग तो बोल दिया, लेकिन कैसे लर्निंग? पढ़ना कैसे, समझना कैसे? ठीक है, तो सबसे पहली क्लास में क्या बताया था? एक जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? एक जो चाइल्ड होता है वो कैसा होता है? ब्लैंक पेपर के जैसा होता है, या फिर एक क्ले के जैसा होता है, जिसको आप जैसे ढालोगे वो क्या होगा? वैसे ढल जाएगा। ठीक है, तो जब वो फैमिली में रहता है इनिशियल स्टेज में, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके फैमिली का हर एक मेंबर से वो कुछ ना कुछ चीजों को क्या करता है? ग्रास्प करता है, वो कुछ ना कुछ चीजों को क्या करता है? सीखता है। इसीलिए देखना कि जो फैमिली है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण में क्या है? वो पहले एजेंट है, क्योंकि सबसे पहला एजुकेशन, सबसे पहले सोसाइटी के साथ फैमिलियरिटी कौन करवाता है? एक फैमिली करवाती है। क्योंकि मैंने बताया था इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी बताया हुआ है ना, रिलेशन और फिर कुछ हो। तो जैसे कि बच्चा क्या होता है? लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, पहले वो बॉर्न हुआ, एक फैमिली में रहा, वहां से उसको क्या मिलता है? कुछ संस्कार आते हैं,
ठीक है, कुछ लर्न किया, फिर वो कहाँ गया, स्कूल में गया, स्कूल में गया, स्कूल में जाएगा, वहां पे कौन कौन मिलेंगे, उसको टीचर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड से भी वो कुछ चीज को ग्रास्प करेगा। अच्छी और बुरी का बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी क्या बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे टीचर को कैसा देखता है, एज ए रोल मॉडल, है ना। रिवार्ड और पनिशमेंट होता है कि नहीं, चाहे वो घर में हो चाहे वो आपकी स्कूल में हो। होमवर्क करके नहीं लाओगे तो मैडम, बच्चों को कैसे बोलते थे, हाँ हम जब बच्चे थे तो हमारी मम्मी क्या कहती थी, बहुत अच्छा काम किया तो 5 स्टार, स्टार देख के क्या हो जाता था, दिल खुश। कि खाने वाला 5 स्टार नहीं बोलते है ना, वो तो कॉफी में 5 स्टार मिलते थे, तो दिल क्या हो जाता था, खुश कि हाँ मैंने काम बहुत अच्छा किया। तो उससे क्या होता था, एक पॉजिटिव दिमाग में ये सेट हो जाता था कि हाँ अब मैं अच्छे से लिखूंगी, अच्छे से होमवर्क करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 स्टार। फिर वो 5 स्टार को पूरे क्लास में दिखाओ कि देखो मेरे को क्या मिला, 5 स्टार, है ना। बच्चों का तरीका वही रहता है, तो वो क्या होते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट। पहले क्या करते थे टीचर्स, अगर तुमने कोई काम नहीं किया, है ना, या फिर कुछ बदमाशी करी तो क्या कर देंगे, खड़े कर देंगे, तो वो क्या है, पनिशमेंट का फॉर्म है कि तुमने क्योंकि गलत काम किया तो तुमको क्या मिली, उसकी पनिशमेंट। तो चाहे उसको रिवार्ड मिले चाहे उसको पनिशमेंट मिले, दोनों चीज से वो समझ रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। ठीक है, फिर स्कूल के बाद कहाँ जाएगा, कॉलेज। ठीक है, ट्यूशन भी जा सकता है बीच बीच में। तो हर एक जगह से वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ चीजों को सीखता है। तो इसीलिए सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण है क्या, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ में। अब ये तो हो गया क्या, बहुत ज्यादा ही सिंपल वर्ड में, कि अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग को क्या बोला, सोशलाइजेशन। अब थोड़े से देखते हैं क्या भारी भरकम शब्द। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है तो थोड़ा तो अच्छा लिखो। डेफिनेशन मैं लिखूंगी, रिप्लाई। ठीक है, चलो अगर इन राइटिंग ना समझ में आए तो भी बता देना। जैसे ये क्या कहते हैं, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, क्या तुम लोग सोशल ग्रुप पढ़ चुके हो, क्या होता है सोशल ग्रुप, क्या होता है सोशल ग्रुप, ऐसा फैमिली तो एक जरूरी है रिलेशन में रिलेटेड हो, लेकिन कोई सब रहते सोशल ग्रुप। हाँ ठीक है, एक डिजायर गोल को अचीव करने के लिए 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों का समूह रह सकता है। ठीक है, चलो देखो एक चीज तुम लोग को बोलना है कि अगर जैसे कभी भी तुमको आया राइट द डेफिनेशन ऑफ द सोशलाइजेशन या राइट द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, तो ये कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है कि आप एज ए टेस्ट लिखो। ठीक है, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। बोला था मैंने, जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको डेफिनेशन को लिखना है, लेकिन जो लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, सही। और 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी जरूरी नहीं है कि किसने बोला है वो भी आप लिखो, 4 नंबर 8 मार्कर्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कैपेबिलिटी
ठीक है, रोट लर्निंग करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, लेंडबर्ग जानते हैं और उन्होंने क्या बोला, क्या है सोशलाइजेशन। हाँ, सोशलाइजेशन जो है वो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोलते हैं और सोशल ग्रुप बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ग्रुप है तो वो एक इंसान का नहीं हो सकता, दो या फिर दो से ज्यादा लोग चाहिए। और अगर दो या फिर दो से ज्यादा लोग हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है, सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ क्या है, इंटरेक्शन थ्रू व्हिच इंडिविजुअल। देखो, मैंने चाय की टपरी का हर बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा लोग रहते हैं, आप उनसे मिलते हो, कुछ स्किल्स को सीखते हो, कुछ बातें आपको पता चलती है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, हर चीज आपको मालूम होता है नहीं होता है। वैसे ही अगर आप कोई भी कुछ है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पे भी आपको देखना बहुत सारी चीजें क्या होती है, जानने को मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, गॉसिप्स की बात नहीं कर रहे, गॉसिप्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी रहते हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन क्या होता है, दूसरों के थ्रू आपको पता चल जाता है। आज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या चीजें जो बहुत जल्दी वायरल हो जाती, कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया में क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कब तक ये है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तब तक ये है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब तक ये वो चीज सही एक न्यूज़ सुना तो वो चीज आप भी अगर फॉरवर्ड करते तो आपको भी क्या लेना है, जागरूक रहना है कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। तो देखो, श्रृंखला कुछ बोल रहे हो क्या, हाँ ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बोला कि सोशलाइजेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन का एक तरीका है। क्योंकि अगर कोई सोशल ग्रुप है, मतलब वहाँ पे दो से ज्यादा लोग प्रेजेंट है, और अगर दो से ज्यादा लोग है तो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें रहती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो क्या लिखा है, देखो, लर्न द हैबिट्स। जैसे घर में आप रहोगे, घर में आप रहते हो तो देखो, कॉमन सेंस नॉलेज क्या बोलता है कि सुबह उठना है और ब्रश करना है, इज इट अ हैबिट और नॉट, है ना एक हैबिट। तो घर में भी रहेगी, क्या बोला है, घर को, फैमिली को क्या बोला है, फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इवन आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो क्लीनलीनेस का जो आदत रहती है, जैसे कि ब्रश करना है ना, टॉयलेटरीज, ये सब भी आपको कहाँ से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी फैमिली से। आपकी मदर या फिर फादर जो भी आपको क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप देखकर सीखते हो। तो लर्न द हैबिट्स, स्किल्स कहाँ से आएंगी, देखो घर से भी आ सकती है। मदर को अगर आपने हाउस होल्ड में देखा है काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में रहती है चीजें। फादर को देखना है कोई वर्क करते हुए, तो आपके दिमाग में वो चीजें रहती है। स्कूल में जब आप आते हो तो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, है ना, कोई सिंगिंग में अच्छा, कोई डांसिंग में अच्छा, किसी के कोई आर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे, तो हर किसी के साथ क्या करते हो, कुछ ना कुछ चीजें सीखते हो, स्किल का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हर चीज में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन स्किल का डेवलपमेंट होना, है ना। जैसे कि बच्चे लोग को डिबेट होता है, हमारा भी होता था, डिबेट्स होता है, कंपटीशन होता है, पोएम रेसाइटेशन होता है, बहुत सारी चीजें। वो सब क्यों कराई जाती है, सो दैट जो स्टेज का क्लियर है वो क्या हो जाए, गाइड, है ना। क्योंकि इनिशियल लेवल से अगर कोई चीज गायब हो जाएगी तो फिर बाद में तो वो आएगी नहीं। इनिशियल लेवल से अगर आप स्टेज में जाकर परफॉर्म करते रहोगे तो देखना बाद में आपको कभी कोई चीज का डर लगेगा नहीं, और ये रियल फैक्ट है। ठीक है, तो स्किल्स हो गया, बिलीव्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, बिलीव्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। एक मतलब एक एज के बाद बच्चा जो है वो रिलीजन पे जाने लगता है, अपने धर्म को समझने लगता है, तो वहीं से तो उसकी क्या आएगी, बिलीव्स आएगी, किस चीज में विश्वास करना है और नहीं करना है, उसको थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, समझ आने लगता है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट क्या सही क्या गलत बोल सकते हैं ना। स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट मतलब कितनी चीजें सही और कितनी चीजें गलत है, वो भी उसको फर्क पता चलता है। कैसे पता चलेगा, रिवार्ड और पनिशमेंट अभी बताया कि अगर रिवार्ड मिल रहा है तो उसको पता है कि मैंने अच्छा काम किया है, और अगर मैं ऐसा ही करते रहूंगा तो क्या होगा, मेरे को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वहीं पे अगर वो गलत काम करते रहेगा तो उसको हमेशा क्या मिलेगी, पनिशमेंट। तो उससे भी बच्चा क्या होता है, सीखता है। ठीक है, देखो, they are necessary for the effective participation in the social group.
इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोशल ग्रुप में रहने के लिए, वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बताओ, एक एग्रेसिव बच्चा अच्छा लगेगा या फिर एक काम बच्चा अच्छा लगेगा? काम इज व्हाट एग्रेसिव एंड एरोगेंट। कौन? इन जनरल अगर बात करें तो हमको वैसे ही है ना, मैं अगर कोई एक शब्द बोल रही हूँ वो एकदम तेज आवाज में बोल दी, किसको पसंद आएगा? किसी को भी नहीं। तो एक बेसिक स्किल्स, एक बेसिक नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, है ना, कम्युनिकेशन लेवल, वो सब चीज जो है हर एक स्टेज ऑफ योर लाइफ वो क्या होता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होता है ना। सोशलाइजेशन का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये टेम्पररी प्रोसेस। कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूअस हाउ? इसीलिए क्या बोलते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। जब भी आप स्टार्ट करो वही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि क्यों बोलते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि क्या है सोशलाइजेशन? अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, जहाँ पे आप लर्न करते हो, ठीक है, स्किल्स सीखते हो, बिलीव करना सीखते हो, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पूरा एनाबल समझ में आया क्या? हाँ, कि किसी को कोई डाउट है कि जल्दबाजी हो गई? समझ में आया? आगे बढ़ूं? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट श्रृंखला रंजीता, समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या लिखा है? डेफिनेशन तो बता दिया, एक सिंपल डेफिनेशन बताया क्या, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दूसरा बता दिया डेफिनेशन, ठीक है। और आपको जो मिलेगी स्लाइड में वहां पे डेफिनेशन करेंगे, जो पसंद आए वो लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक या गुण जिसको बोलते हैं, विशेषताएं। क्या होते हैं? अगर सोशलाइजेशन हो रहा है तो बताओ उसकी गुण या उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है? ठीक है, स्किल का डेवलपमेंट बोल सकते हैं। और कुछ? और कुछ? सबसे पहले देखो, बहुत अच्छा तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का, डेफिनेशन को तोड़ दो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अबाउट लर्निंग। ये कोई बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस नहीं। क्या समझते हो? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। क्या समझते? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ठीक है, बताओ व्हाट? हाँ, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि स्किल्स जो है सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। हो सकता है उसमें वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट हो, लेकिन एक्टिवेट करना सोसाइटी का काम है कि नहीं। इसलिए बहुत सारी जो क्या होता है वो हिडन होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, हिडन टैलेंट्स, है ना, हिडन टैलेंट जो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद क्या हो जाता है, वो बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, इट इज मोर अबाउट लर्निंग। सीखने की ये जो है एक प्रक्रिया है, ना कि वो एक जो है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, मतलब कि कोई चीज जो आपको कहाँ से मिली हो, वंश अनुगत, जो बोलते हैं वंश, वंश के बाद वंश से, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन हो सकता है वो जीन्स प्रेजेंट, हम बोल रहे हैं हो सकता है वो जीन्स प्रेजेंट हो, लेकिन एक्टिवेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सबसे पहला अगर आप बात बोलोगे तो ये क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दूसरा हमको ये पता चल गया, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मुझे कभी भी एंड नहीं होता है, हर एज में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। देखो, अब तीसरा इसमें बोल रहा है हेल्प टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पहला क्या था, इट इज मेंटर ऑफ लर्निंग की एक प्रक्रिया है। दूसरा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा क्या बोल रहा है कि ये जो है ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है। कैसे?
रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। कैसे रेगुलेट करता है? सही है और गलत है। हाँ, कि कब कौन से टाइम में आपको कैसा रिएक्ट करना है, वो चीज को क्या होता है सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू पता चलता है कि आपको कब कैसा रिएक्ट करना है। जैसे कि घर से बाहर गए, बच्चे ने सिर्फ किया, मम्मी ने दिखाया थप्पड़, उसको क्या समझ में आ गया कि जिद बाहर में नहीं करना है, ऐसा कि हर एक चीज नेसेसरी हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, एक वक्त के बाद एक एज के बाद जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आ जाता है ना, कि जब मम्मी काम इंक्वाइट है, फादर के काम इंक्वाइट है, तो उनसे अपनी दिल को मनवा लो, आ जाती है वो स्किल्स बच्चों में। ठीक है, तो वो क्या करता है रेगुलेट करता है ह्यूमन के बिहेवियर, है ना, कि कब कौन सी सिचुएशन पे कैसे आपको एक्ट करना है और रिएक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात समझ में आए? ठीक है, अब चौथा क्या बोलते हैं कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। देखो इनफॉर्मल में हम लोग क्या आ जाएगा फैमिली, ठीक है, फॉर्मल जैसे कि आपकी स्कूल, ठीक है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन, जहाँ पे भी जाते हो, तो अलग अलग तरीके से वो हो सकता है आपका क्या सोशलाइजेशन का प्रोसेस। इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। फिर देखो इसमें ये बोलता है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, to become a functional member of the society। क्या बोल रहा है? To become a functional member of the society। कैसे? Functional member of society। देखो सोशलाइजेशन होगा, हर चीज उसको समझ में आएगा, उसके पास एक वैल्यूज है, एक आइडियाज है, नॉलेज है। ठीक है, अगर वो सब चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं वो दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शनल मेंबर मतलब क्या कि ही मस्ट बी एक्टिव, एक्टिव होना चाहिए ना भाई। ऐसा एक्टिव नहीं बोल रहे कि किसी ने कुछ पूछा नहीं और हमने बोला नहीं, ये बात नहीं, लेकिन जैसे कि वो रेगुलेट करता है ह्यूमन के बिहेवियर को कि कब एक्टर रिएक्ट करेगा, तो वैसे ही अगर सोसाइटी का फंक्शनल मेंबर बनना है तो उसको ये भी पता रहना चाहिए कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम उसको फेस कैसे कर रहे हैं और उसके ओवरकम, मतलब उसका रिलेटेड क्या हो सकता है, इतना चीज तो उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रोइंग एज के बाद हर एक चीज क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं वो सब चीज के लिए। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले क्या कि इट इज अ मैटर ऑफ लर्निंग, है ना, ये जो है लर्निंग की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा हो सकती है हमारे पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, फिर तीसरी बात कि ये रेगुलेट करता है ह्यूमन के बिहेवियर को कि कब आपको एक्ट और कब आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से। और पांचवा होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, टू बिकम अ फंक्शनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स श्रृंखला, रंजिता, विकास, क्लियर है आपको? यस मैम। हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। अब क्या है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के प्रकार, टाइप्स। सबसे पहले आता है प्राइमरी, अरे वन के ऊपर डॉट मतलब प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी, प्राथमिक जिसको बोलते हैं, है ना, क्या होगा प्राइमरी, क्या होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन? फर्स्ट लर्निंग, और फर्स्ट लर्निंग होती कहाँ से? मतलब कि जब एक बच्चा एकदम छोटा है, ठीक है, इन्फेंट बोलते हैं, चाइल्डहुड में बहुत छोटा है, चाइल्डहुड में वो है, तो क्या होता है उसको जो भी बेसिक नॉलेजेस उसको आते हैं
अपने फैमिली से, जो भी बेसिक रूटीन्स वो सीखता है, हैबिट्स वो सीखता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन। कब की बात हो रही है, जब बच्चा कैसा है, चाइल्डहुड में है, वो छोटा है, अभी वो कहाँ है, अभी वो घर के अंदर है, तो घर के अंदर ही वो चीजों को क्या करता है, देखता है और सीखता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने क्या मत करो, हाँ, लड़ाई मत करो। अच्छा, और कुछ, अब्यूसिव वर्ड्स का यूज मत करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी कैच करते हैं और फिर वो एक्ट एंड रिएक्ट का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो कब होगा, इन्फेंट स्टेज, या तो फिर बोल सकते हैं आप कौन से स्टेज में, चाइल्डहुड के फेज में, ठीक है। तो अगर वो चाइल्डहुड के फेज में है तब वो क्या करता है, कुछ कुछ हैबिट्स को वो क्या करता है, सीखता है, बेसिक नॉलेज गैदर करता है ना। कभी उसे ब्रश करते हुए देखा अपने कोई फैमिली मेंबर को, तो दूसरे दिन क्या करेगा, ब्रश चालू। हाँ, मदर को देखा लिपस्टिक लगाते हुए तो चले जाते हैं, हाँ, इट हैपेंस, क्योंकि देखा हुआ है। और अगर नहीं देखा है तो शिनचैन को तो देखा है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो कि विद इन अ फैमिली होता है। अभी बच्चा कहाँ है, घर में, अब घर से बाहर जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, खेलने का भी मन करेगा और स्कूल भी जाना है उसको, तो ये क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। चलो, इट इज अ क्लास ऑफ सोशियोलॉजी, नॉट पेरेंटिंग, है ना, क्योंकि ये थोड़ा पेरेंटिंग वाला ज्यादा लगता है। चलो, सेकेंडरी मतलब क्या, सेकेंडरी मतलब अब कहाँ जाना है उसको, स्कूल जाना है। तो स्कूल में वहां से जो उसको स्किल, जो उसको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, स्कूल देखो, सेकेंडरी बोल दिया मतलब कि वो आपका आ गया स्कूल। स्कूल में क्या होगा, आपके टीचर भी है और आपके फ्रेंड्स भी है। फ्रेंड्स से वो क्या सीखेगा, फ्रेंडशिप, शेयरिंग, डिफेंस रहता है, डिफेंस को शेयर करते हैं बच्चे, है ना। और फिर टीचर्स जो है, टीचर से वो कैसे, रिस्पेक्ट करना, है ना, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना। बच्चों की सबसे अच्छी आदत रहती है, अगर आपने बोला है कि फिंगर ऑन योर लिप्स, तो कैसे करेंगे वो, वैसे ही करके बैठ जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक सिंसियरिटी रहती है बच्चों के में, कि जैसा बोला है वो वैसा ही करेंगे, है ना। रहता है कि नहीं रहता है, कि आप लोग शैतान थे, ठीक है। तो देखो, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जहाँ जब वो स्कूल में गया तो वो बहुत सारी चीजें सीखता है, जैसे कि शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है, शेयरिंग एंड केयरिंग, जो कि डिफरेंट बेसिस का टाइम। फिर उसके बाद अपने टीचर से क्या, डिसिप्लिन, ठीक है, वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, टीम वर्क, कि अगर क्रियॉन्स का यूज करना है ना, क्या करना है, ड्राइंग करना है, आता तो है नहीं, लेकिन क्या करेंगे, क्रियॉन्स को लेंगे, गोला काली चार, वही तो होता है ना। तो किसी ने एक बुक में दिया तो दूसरा आया, मुझे भी करना है, बस स्टार्ट, टीम वर्क स्टार्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रहती है जो कि उसको कहाँ से मिलती है, स्कूल से, उसके फ्रेंड्स और साथ ही साथ उसके टीचर्स से मिलती है। तो क्या सेकेंडरी सोशलाइजेशन समझ में आया? अब आता है तीसरा, क्या, एंटीसिपेटरी। नाम थोड़ा हैवी है, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेशन मतलब क्या होता है, ये दिया था आर के मार्टिन, इन्होंने दिया है इस सोशलाइजेशन की प्रोसेस को, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेशन का मतलब पता है क्या आपको, एंटीसिपेट करना पता है क्या किसी को? हिंदी में कुछ किसी को पता हो कि व्हाट इज एंटीसिपेशन या एंटीसिपेटरी? नहीं पता? देखो, एंटीसिपेटरी या फिर एंटीसिपेशन मतलब ये होता है कि देखना, एक एज के बाद जब वो 6, 7 या फिर 8 के आसपास रहेगा, तब आपको लिखने के लिए, हमारे टाइम में हमको तो दिया जाता था कि राइट अबाउट योर सेल्फ, है ना, लिखते थे कि आई एम दिस इज दिस, माय फादर नेम इज दिस इज दिस, माय मदर नेम इज दिस इज दिस। जैसे कि एक काऊ का ऐसे रहता था, वैसे हमारा खुद का भी ऐसे हुआ करता था कि माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस। फिर उसके बाद मेरा क्लास कौन सा है, फिर उसके बाद आता था व्हाट आई वांट टू बिकम, है ना। और ये जो चीज है व्हाट आई वांट टू बिकम, वो हर साल हमारा चेंज होता रहता है। तो एंटीसिपेटरी मतलब क्या होता है, एंटीसिपेट करना कि मैं बड़े होके क्या करूंगा, या मैं बड़े होके क्या बनूंगी, ठीक है। तो वो क्या करने लगता है, वो वैसे ही एक्ट करने लगता है। देखना, अगर उसको इंजीनियर बनना है, अगर उसको डॉक्टर बनना है, अगर उसको सिविल सर्वेंट बनना है, तो एक बेसिक, एक जो ग्राउंड लेवल में क्या करता है, वो
उसके बारे में रिसर्च करना, एक एज के बाद वो क्या कर देगा, चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको उस ऑक्यूपेशन में जाना है। ठीक है, थोड़ा तो एनालिसिस वो भी करेगा, डॉक्टर करे तो थोड़ा तो डॉक्टर के बारे में भी देखेगा। तो वो होता है क्या, एंटीसिपेटरी, मतलब एंटीसिपेट करना, पहले से ही चीजों को समझना, जानना कि मुझे ये बनना है। आज पता चला कि क्यों ऐसे ऐसे लिखा थे, क्योंकि वो क्या था, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब आता है लास्ट में आपका री सोशलाइजेशन। अब देखो, री है और फिर है क्या, सोशलाइजेशन। इसको दिया था गवर्नमेंट, चलो बताओ। री है और फिर सोशलाइजेशन भी। री मतलब क्या होता है? मतलब देखो, ऑलरेडी वो सोशलाइज हो चुका है ना, ऑलरेडी उसको हर चीज मालूम है, लेकिन अब उसको वापस से रीसोशलाइज होना है। वापस से क्या होना है, रीसोशलाइज। हाउ? अभी तक के तो इतने सारे एग्जांपल मैंने बताया, अब कुछ तुम बताओ। एग्जांपल रीसोशलाइजेशन, अभी तक के काफी चीजें सीखी थी, है ना, अब उसको क्या करना है, वापस से रीसोशलाइज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ से आप जाते हो कहाँ, अब बाहर कोई कंट्री नहीं, ठीक है, तो हर चीज का डिफरेंस है। आपने जो सोशलाइजेशन प्रोसेस यहाँ देख रहा है, वहां पर जो हो रहा है, तो काफी डिफरेंट हो सकता है। तो वहां पर जाके, वहां के एनवायरमेंट में वापस से जाके ढलना, वहां की चीजों को सीखना, एक्सेप्ट करना, इज अबाउट री सोशलाइजेशन। मतलब कि वापस से समाजीकरण की प्रक्रिया होना, वापस से नई आइडियाज, नई बिलीफ, नए स्किल्स को सीखना, इज रीसोशलाइजेशन। और एक्चुअल में होता है ना, अगर आप कोई भी स्ट्रीम भी ले रहे हो तो देखना, आप वापस से आपकी मेंटालिटी जो है क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। हमारे साथ तो ये स्ट्रीम, अब आप लोग एक प्रोसेस में, ठीक है, तो क्या होती है, आपके जितने भी स्किल का डेवलपमेंट है, जो पहले था और जो बाद में रहेगा, उसमें आप खुद ही क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लर्निंग भी है, कुछ बिलीफ भी है, और कुछ स्किल का जनरेशन भी हुआ है। जजमेंट हम देना सीख रही है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात? क्या है रीसोशलाइजेशन, समझ में आ रहा है? देखो भाई, हिंदी वाले जो इसका वर्ड है ना हिंदी में, वो भी ऐसा ही है ना, तो कुछ खास ऐसे फर्क लगेगा नहीं, बस आपको टर्म्स समझना है। ठीक है, हिंदी में भी ना प्राइमरी को प्राथमिक और इसको द्वितीय बोलते हैं, बाकी ये सब को ना एज इट इज ही बोला जाता है। ठीक है, चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. विकास, आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या आता है, थ्योरी, सबसे बेस्ट थ्योरी। सोशलाइजेशन काफी बड़ा टॉपिक है, और इसकी जो है इन थ्योरीज है, इसके अंदर अपन को इसके इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ना। देखो, थ्योरीज में जो है वो सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो है ठीक है, जॉर्ज and his theory of self development. तीन थ्योरीज और तीन थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दी हुई है। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, जॉर्ज मैकएनलिस थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ भी लिख सकते हैं ना, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट and his theory of development of self. खुद का डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक प्रकार का पर्सनल
ग्रोथ। अब ये पर्सनल ग्रोथ बताओ कौन से स्टेज में होगा? कौन से स्टेज में होगा? जब वो बहुत छोटा है तब होगा, कि 8-9 साल का है तब होगा, कि 15-16 साल का हो गया तब होगा? तब होगा। सेल्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। देखो, हाँ वो तो बहुत लेट हो जाएगा बेटा, इतना लंबा ड्यूरेशन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। चलो देखो क्या लिखा है इसमें, जॉर्ज बेड एंड हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। कभी बच्चों को डॉक्टर डॉक्टर किसने देखा? डॉक्टर पेशेंट जिसको टीचर टीचर ठीक है, किचन सेट्स आते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर और पेशेंट का, काफी अच्छा फील करता है ना? पूरे उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर के पास होते हैं छोटे छोटे से नकली वाले, वो उनके पास है ना? और वो कैसा है, वो कैसा प्रिटेंड करते हैं, वो किसके तरह अपने आप को देखते हैं जब वो खेलते रहते हैं डॉक्टर पेशेंट, तो वो अपने आप को, जो डॉक्टर बना है वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना? तो मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में यही बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस होती है, जैसे डॉक्टर पेशेंट का खेला, बढ़िया कान पर लगाया स्टेथोस्कोप, है ना? कोई पेशेंट है उसको सुला लेंगे, ठीक है? तो अभी वो कैसा अपने आप को दिखा रहा है एज अ डॉक्टर, कि मैं जो हूँ वो मैं डॉक्टर, मतलब कि दूसरे के रोल को खुद वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, ठीक है? तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के रोल को प्ले कर रहा है, उसको अभी पूरी जानकारी नहीं है चीजों के बारे में, बट स्टिल उसने क्या करा है, उसके रोल को प्ले किया। तो ये जितने भी गेम्स होते हैं, डॉक्टर पेशेंट, टीचर टीचर खेलते हैं, चॉकलेट गेम, है ना? फिर उसके बाद इतना चालू, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है, मतलब कि दूसरे के रोल को आप क्या कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, आप उस रोल में ही खुद अपने आप को अज्यूम करो कि हाँ आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जो जॉर्ज है एंड हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में वो यही बोलते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे के रोल को जब वो प्ले करता है तो वो ऐसा अज्यूम करता है कि ये रोल मैंने ही प्ले किया है। अगर वो डॉक्टर पेशेंट खेल रहा है तो वो खुद मान लेता है कि मैं क्या हूँ, डॉक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस। ये क्या है, एक थ्योरी। अब कैसे सोशलाइजेशन, कैसे बताओ? और यहाँ पे दो कंसेप्ट और हैं। कैसे सोशलाइजेशन, क्योंकि थ्योरी तो भी सोशलाइजेशन की ही है, तो अब वो सोशलाइज हो कैसे रहे? लगता है तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है। अब नेटवर्क फास्ट है, बोलो। लर्निंग एक्शन और रिएक्शन। हाँ, लर्निंग एक्शन और रिएक्शन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है? और दूसरा चीज क्या है, इंटरेक्शन होना। अपने आसपास की चीजों को वो क्या करता है, देखता और अज्यूम करता है ना? मैंने क्या बोला, चीजों को वो सीखता है, ठीक है? स्कूल जा रहा है या तो फिर वो घर पे है, घर पे भी वो कई लोगों को देखता है, कई लोगों को देखता है। जब उसके पास वो पर्टिकुलर सेट आ जाता है डॉक्टर पेशेंट का, तो उसको आगे मन रहता है कि टू प्ले, है ना? तब वो क्या करते हैं, जब भी वो उस चीजों को खेलेगा या कभी तो उसको रियलाइज होगा, या कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक मेमोरी रहेगी कि हाँ उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा कि उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोफेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, डॉक्टर। डॉक्टर कौन, किचन में काम कौन करता है ना? टीचर कौन, ये सब चीज को वो क्या करता है, पहचानने लगता है, फिर उसके रोल्स को वो प्ले करना शुरू करता है। हाउ इट इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है? अब देखो इसमें जो है वो दो कंसेप्ट है, एक है जनरलाइज्ड अदर और एक है क्या, सिग्निफिकेंट अदर। देखो जनरलाइज्ड अदर, जनरलाइज मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना इन जनरल, समान तौर पर बोलते हैं। तो जनरलाइज्ड अदर मतलब कि एक टाइम के बाद, जैसे वो 8-9 साल का हो गया, तो एक टाइम के बाद उसके पास क्या होता है, उसको समझ में आने लगता है कि उसके कौन से बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन से बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। मतलब उसको कैसा बर्ताव करेंगे कि उसको डांट पिटाई नहीं पड़े, और कैसा बर्ताव करेंगे कि उसको लोगों को वो
पुश कर देगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखना ये एज के जो बच्चे रहते हैं 8-9 साल, मतलब 6-7-8 साल, तो लोग क्या करते हैं अपनी मम्मी का हेल्प करें, ठीक है? पापा ने कुछ बोला तो भागते भागते जाएंगे, ठीक, पापा ने कुछ मांगा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके कौन से बिहेवियर क्या है, सही है, और कौन से बिहेवियर गलत है, ठीक है? तो जनरलाइज मतलब इन जनरल उनके कौन से बिहेवियर लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है, स्वीकार कर सकते हैं वो इन जनरल। देखो नाम पे ही लिखा है जनरलाइज, मतलब सब लोगों ने क्या चीजों को उसकी एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। तो पहला। दूसरा क्या है? सिग्निफिकेंट अदर। सिग्निफिकेंट अदर मतलब देखो सिग्निफिकेंट अदर मतलब कि कोई होगा तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। बच्चों के लिए देखो जब वो इनिशियल स्टेज में रहते हैं तो क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम हो गई फिर कुछ भी हो तो वो क्या करेगा, मदर के पास जाता है, मम्मी करके, है ना, फादर और मदर पेरेंट के पास जाता है। तो जिससे भी ज्यादा वो सबसे ज्यादा क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है, तो उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस और उसके नॉलेज बेस उसके ऊपर, वो चाइल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब मतलब अगर मदर है या फादर है तो उनकी बातों का असर उस चाइल्ड के ऊपर ज्यादा होता है। सिग्निफिकेंट अदर किसी और की बातों का असर उस चाइल्ड पर होना, मतलब जिससे वो क्लोज होगा उसकी बातों का असर ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, उसकी मम्मी उसको बोलेगी कि जैसे इन जनरल ये होता ही रहता है, कोई छोटा बच्चा आया कुछ नया सीख कर आया, अल्फाबेट भी सीख गया, तो उसकी मदर क्या बोलती है, बेटा सबको बोल कर दिखाओ। तो मदर की बात फटाक से सुनेगा, कोई मैं बोल दूंगी तो नहीं सुनेगा क्योंकि मुझे तो जानता ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज होती है कि सिग्निफिकेंट अदर का मतलब कि ये कि जिससे वो क्लोज है, उनकी बातों को, उनके नॉलेज को, उससे वो क्या करता है, जब बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी लेता है एज कम्पेयर टू अस, जिसका मतलब कनेक्शन क्या हो। इसलिए बच्चे जो है फैमिली वालों से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, हर किसी का नाम जानते हैं, वहीं पे कोई नया मिल जाता है तो तो झापड़ भी मार देते हैं इट हैपेंस, ठीक है? तो क्या ये समझ में आया? जॉर्ज मैक एंड हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब खुद का डेवलपमेंट इस तरीके से होगा, है ना? एक क्या था कि अपने रोल्स को प्ले करना, मतलब किसी और का रोल है लेकिन बच्चे ने प्ले किया, जैसे डॉक्टर पेशेंट में, जैसे टीचर टीचर में, ठीक है? वहीं पे यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं और वो दो कंसेप्ट क्या है, एक जनरलाइज्ड अदर और एक सिग्निफिकेंट अदर। अगर जनरलाइज्ड है इसका मतलब ये कि इन जनरल कौन से उसके व्यवहार रहेंगे जो कि हर कोई उसको स्वीकार करेगा। सिग्निफिकेंट अदर मतलब कि जो उसके साथ में क्लोज कनेक्शंस में है, ठीक है, उसका असर उस पर क्या होगा, सबसे ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आया है आपका और डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा थ्योरी लेते हैं, इट वाज अ फर्स्ट थ्योरी। दूसरा थ्योरी क्या है? देखो सब में सेल्फ ही सेल्फ, उसमें था डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इसमें ये क्या, लुकिंग ग्लास सेल्फ, और ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आया था, आई थिंक 4 मार्कर में था, 4 नंबर के लिए, कि ऐसा था क्वेश्चन कि डिफाइन द, हाँ, डिफाइन द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन गिवन बाय फूले, मतलब कि समाजीकरण की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसको मतलब ये सर फूले ने क्या बोला है उस हिसाब से आपको डिफाइन करना था। 4 नंबर का शायद कुछ क्वेश्चन था, तो क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने तीनों थ्योरीज को लिया है, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन एक बार भी आ जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो देखो इसमें क्या लिखा है, लुकिंग ग्लास सेल, लुकिंग ग्लास सेल मतलब कि एक मिरर में अगर आप अपने आप को देखते हो
तो आपको पता चल जाता है ना कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका आउटफिट कैसा दिख रहा है ना, आपका फेस कैसा दिख रहा है, आईज नोज सब चीज आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि मिरर के आर पार आप हर कुछ चीज को देख सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, कैसे फिजिकली नॉट इंटरनली, है ना, फिजिकली बाहर के रूप में रूप आपका कैसा है पूरा आप एक मिरर में देखते हैं। कभी तैयार हो बड़े ही सुंदर दिखते हैं 100 बार मिरर की तरह, होता है नहीं भी होता है तो इट्स कॉमन, है ना। तो यहाँ पे जो लुकिंग ग्लास सेल्स है उसका मतलब जैसे मिरर आपको आपके बारे में हर चीज बताता है, वैसे ही जो सामने वाला इंसान, जैसे कि कभी कोई इंस्टेंस हुआ लाइफ में कि बच्चे ने वो चीज को देखा तो उसको समझ में आ जाता है कि जो बिहेवियर है वो सही है कि गलत है। मुझे ऐसा जैसे भी सपोज कोई फैमिली मेंबर है उसने कहीं क्या लड़ाई कर लिया सपोज, है ना, फॉर एग्जांपल लड़ाई कर लिया तो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है ना, हो सकता है कि पीपल माइट क्राई, हो सकता है कि वो रो भी दे, तो उससे वो बच्चा जब अगर वो चीजों को वो देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो चीजें उसे नहीं करनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये बहुत कॉमन है ब्रदर और सिस्टर में कि बचपन में क्या होता है एक दूसरे को झाड़ मारते हैं, है ना, एक दूसरे की चीजों को ले लेते हैं, तो उससे क्या उसमें रियलाइज होता है कि मेरे पहचान करने से वो रोज सकती है ना, या लड़की भी अप्रोच करती है ना, लड़की ने लड़की को भाई को झपट मारती है, वो भी हो सकता है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है, जैसे मिरर जो है आपके बारे में हर चीज बताता है, वैसे ही दूसरे इंसान को देखकर या दूसरे इंसान के बिहेवियर्स को देखकर भी आप क्या करते हो, सोशलाइज होते हो, आपको समझ में आता है कि क्या चीज सही क्या चीज गलत। जैसे एक यंगर एज में आते वक्त बड़े हो जाते हैं तो देखना बहुत सारे एक्शंस ऐसे रहते हैं जो आप सामने वाले को जज कर दोगे कि वो चीज का सोल्यूशन पोलाइट भी हो सकता था, होता है लाइफ में कि कोई चीज का सोल्यूशन पोलाइटनेस से भी आ सकता है, वहां एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। तो वो उसको आपने एक केस स्टडी किया और खुद अपने में क्या करा, एनालाइज किया कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो कैसे करना है, पोलाइटली लेना है। कोई एक्सीडेंट को देखकर कोई तो किसी को मेंटल ट्रॉमा हो गया कुछ भी हो गया तो आपको क्या होता है एक सबक मिलता है, उससे सबक मिलता है ना कि अगर स्पीड ही चला रहे तो नहीं धीरे धीरे ही चलाना, भले थोड़ा लेट पहुंच। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हर एक इंसिडेंट आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाता है, मतलब कि हर एक पर्सन लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, समझे, सोशियोलॉजी आपको कितना कुछ सिखा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों उसको बोल रहे हैं इन दिस कांसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ कि दूसरों को देखकर खुद में एनालाइज करना कि कितनी चीजें सही, कौन सा बिहेवियर सही। बात समझ में आ रही है? और इसमें एक चीज वो भी होती है कि वो ओपिनियन बना लेता है, कैसे कि जैसे अपन बोलते हैं ना बड़े होने के बाद अपन क्या बोलते हैं कि मेरा वर्थ क्या है उसके लाइफ में, ऐसा अपन बोलते हैं। तो मतलब कि दूसरों के जो ओपिनियंस रहते हैं वो हमारे लाइफ में हमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। किसी ने अगर बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, तो लिटरली लाइक अपने संभालने लगते हैं हम बहुत अच्छे हैं, है ना, तो दूसरे के ओपिनियन हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कोई ड्रेस है आपको पसंद आया लेकिन सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगा, तो आप तुरंत उसकी बात मानते हो, क्यों, क्योंकि आपने उसकी आंखों से अपने आप को देखा, समझ लाइक दैट। तो ये भी कंसेप्ट इसी में आता है, इसीलिए उसको क्या बोला लुकिंग ग्लास से, कि सामने वाले को देख करके उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज करना, और एक उसके ओपिनियन से आपका क्या चल रहा है, दिमाग चल रहा है कि उसने बोल दिया कि वो ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने भी मान लिया कि हाँ हो सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझ में आई? ये ओपिनियन ऑफ अदर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस यू, दूसरों की जो क्या बोलते हैं उसको विचारधारा या फिर जो भी मत रहता है वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और ये आजकल के में बहुत कॉमन है। तो देखो क्योंकि ये आपके पेपर में आया है तो थोड़ा एक डिटेलिंग ले लेते हैं उसकी कि उन्होंने बोला गया था, ठीक है। तो देखो ये जो बोलते हैं कि बेसिकली 3 कंसेप्ट है इसके। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि ऑफ आवर इमेजिनेशन ऑफ हाउ वी अपीयर टू द अदर पर्सन, मतलब हम कैसा अपीयर होते हैं दूसरे के लिए, ये कैसे पता चलेगा,
मैं कैसी हूँ आपके लिए, वो कैसे पता चलेगा? या आप कैसे हो मेरे लिए, वो कैसे पता चलेगा? बिहेवियर, एक्शन, है ना। और मैंने क्या चालू किया है? चिट्ठी। हाँ, तो उससे पता चल जाता है कि आप एक्चुअली कहाँ फेल कर रहे हो और एक्चुअली कहाँ पर सक्सीड कर रहे हो। तो वो जो चिट्ठी है वो आप पता चल रहा है कि वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। हमने तो माना वो क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट। समझ में आई बात? कि दूसरे के हिसाब से अपने आप को देखना। तो सबसे पहला पॉइंट ही उनका ये है कि दिस कंसिस्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन ऑफ हाउ वी अपीयर टू द अदर पर्सन। हम कैसा अपीयर होते हैं दूसरे पर्सन के लिए। पहली बात समझ में? ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? जजमेंट जो कि दूसरे पर्सन देते हैं, मेक्स बाय अपीयरेंस। मतलब हमारे अपीयरेंस से वो कैसा जजमेंट देते हैं। देखो 3 चीजें। सेकंड क्या है आपका? अपीयरेंस, हाउ वी अपीयर। देखो अपीयर अपीयरेंस में घूम नहीं जाना है। हाउ वी अपीयर का मतलब है आपका ओपिनियन ना, उनका ओपिनियन आप पर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहाँ पे जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब क्या? जैसे मिरर में आप क्या देखते हो? खुद का फिजिकली अपने आप को देख पाते हो ना? देख पाते हो कि नहीं अपना फेस, सब चीज। ठीक है, तो देखो इसमें ये सेकंड बोलता है कि हमारे अपीयरेंस से दूसरे ने क्या समझा। हमारे अपीयरेंस से मतलब क्या? अपीयरेंस कैसे दिख रहा है? बाहरी सुंदरता, है ना, वही बोलते वैसा नहीं। और कुछ? और कुछ अपीयरेंस ठीक है बोल सकते हैं, एक तरफ से ब्यूटी का कंसेप्ट कि फिजिकल अपीयरेंस आपका कैसा है। और कुछ? मेरी फर्स्ट क्लास हो तब बोल आई एंटर एकदम सड़ा हुआ फेस बना, क्या करेंगे मैडम? तो सड़ी है पर भी सड़ी हुआ है। ये हो रहा है कि जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जज करना, है ना। फ्रॉम योर फर्स्ट इंस्टेंस आप क्या करने लगते हो? जज करते कि वो कैसा होगा। तो अपीयरेंस अगर आप ब्यूटी का देख रहे हो कि बाहर की तरफ से कैसा दिख रहा है, हाँ बड़ा सुंदर, कैसा बोल सकते हो। या तो फिर दूसरा हो सकता है कि क्या आपका बिहेवियर, आपके एक्स। ठीक है, तो एक हो गया कि हाउ यू अपीयर, मतलब ये क्या था? एक प्रकार की थिंकिंग के बेसिस पे था। ये क्या हुआ? आपका फिजिकल अपीयरेंस या आपके बिहेवियर या आपके एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो देखो तीसरी चीज है क्या? शेम या फिर सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट है, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? सेल्फ डाउट कब होगा? सेल्फ डाउट हो सकता है ओपिनियन देने के बाद सेल्फ डाउट। ठीक है, और कुछ? और सेल्फ डाउट कैसे हो सकता है? सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, शेम और सेल्फ डाउट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ अदर पर्सन। सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट या फिर शेम, शर्मिंदगी महसूस होना कब हो सकता है? हाँ? वो तो बड़ा ज्यादा बोल रहा था। और कुछ? सेल्फ डाउट कब होता है? एग्जाम। और एग्जाम के टाइम में भी सेल्फ डाउट में से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा है तो क्या होगा? मान लो अगर ही वांट्स टू स्टील समथिंग, मतलब उसको कोई चीज लेनी है ना, सम सॉर्ट ऑफ, क्या जैसे चॉकलेट नहीं मिलती है तो क्या करते हैं? छुप छुपा के लेने जाते हैं। अब जब वो छुप छुपा के लेने जाते हैं, ठीक है, तो उनके मन के अंदर में सेल्फ डाउट रहता है कि अगर मम्मी को पता चल गया तो कि मैंने खाया है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट, कि कोई काम करने से पहले सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे बड़े होने के बाद सेल्फ डाउट, हाँ आपने बताया आपको क्या बनना है, सामने वाले ने बोला अच्छा तुम बन लोगे, तुम कर लोगे, तो यहाँ से अराइज होता है क्या? सेल्फ डाउट। नेगलेक्ट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ फॉर योर अचीवमेंट। ठीक है,
समझ में आए? सेल्फ लव। तो ये था क्या, खुले इन दिस कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका इन शॉर्ट जैसे कि ग्लास, जैसे कि मिरर आपके बारे में हर चीज बता देता है कि आप कैसे दिखते हो, वैसे ही दूसरे के ओपिनियंस, ठीक है, हमारा अपीयरेंस और दूसरे की क्या, दूसरे की सोच समझ हर चीज जो है हमको क्या बता देती है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट बता देती है। हर एक क्या बोला, हर एक इंसिडेंट जो है वो आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज देता है। जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ कॉज। भले आपको कॉज अभी इंस्टेंटली नहीं पता चलेगा कि ये क्यों आपके साथ हुआ है, ठीक है, लेकिन बाद में वो चीज पता चलती है और ऐसा लगता है वाह जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, तो ये बिलीफ को लेके चलते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो जो तीसरी हुई SRED, आज थोड़ा रुक सकते हो क्या तुम लोग सारे आठ क्लास पर? कल छुट्टी है 2 दिन। हाँ, संडे को क्लास में तुम लोग की कौन सी क्लास है? वाली यार हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है चलो, फ्रूट एंड हिज, थोड़ा सा सुन लो। क्लास में अरे सैटरडे संडे, नहीं नहीं हमारी क्लास नहीं लगी, सोशियोलॉजी की, सीजीपीएससी की। बाकी आपका जो कंटिन्यू है वो सब कंटिन्यू, एनसीआर के पसंद है उनसे पूछिए, थोड़ा हमें पता नहीं, ठीक है। चलो, फ्रूड एंड हिज साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको भी है और एनालिटिकल भी। साइको मतलब क्या, साइकोलॉजी मतलब क्या, आप ऐसे घूमते कर वही आ गए कि क्या एक इंसान की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, आइडियाज, बिलीफ जो भी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि इंसान को जो है वो हमेशा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, इंसान को हमेशा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ मतलब हर चीज में मैं करना इज नॉर्मल, कभी हम भी करते हैं, उनका बोलने का मतलब वही। कैसे कैसे चलो एक केस स्टडी, ठीक है, कि तुम्हारा हमारा फ्रेंड है, दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं और भी कमिंग इन ऑफिस है, ठीक है, दूसरे वाले का निकल गया, तुम्हारा फ्रेंड का निकल गया, तुम रह गए, अब क्या होगा? सोचना है वो कंडीशन को तुमको ना, ऐसे लेना नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड का निकल गया और तुम वहीं पर, इवन तो आपने मेहनत बहुत करी, उसने भी करी, आपने भी करी, लेकिन फिर भी उसका निकल गया, आपका नहीं निकला, अब क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन कैसा होगा? एक एक करके बोलते जाओ, मैंने बोला ना रिप्लाईज अगर तुरंत है तो अच्छा लगता है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे कि उन्होंने कर लिया सेम, मैंने हमें भी किया था, आपने भी किया, तो ठीक है, जेलसी सेल्फ लव और कुछ, और कुछ आप, यहाँ तो महिलाएं सब बोल रही हैं, थोड़े पुरुष भी बोल रहे हैं, बोलिए। लड़कों को भी जेलसी होती है चलो ठीक है, और बोलो। पक्का जो बोल रहे हो वो सही है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। देखो 2 मिनट के लिए जो जेलसी है वो काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग कोई भी चीज रहे, ये आपके लिए लाइफ एग्जांपल है ना, आपके लिए लाइफ लेसन है कि कोई भी चीज अगर 2 मिनट के लिए हो तो काफी है, लेकिन अगर वही चीज को आप उस वे में देखोगे ना कि यार उसका हो गया, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि मेरी क्या कमी है और फिर मैं इम्प्रूव करूँ, ठीक है। आपके हाथ में जो है वही चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन इन योर एम्स, ठीक है। लेकिन लक जो है आपके हाथ में नहीं है ना,
लक आपके हाथ में नहीं है। इवन दो यू हैव द पोटेंशियल टू डू द थिंग्स, आपके पास वो योग्यता है चीजें करने के लिए, लेकिन फॉर एन एग्जांपल बाजू वाले का हो गया, आपका नहीं हुआ, 2 मिनट की जेलसी आए तो ठीक, लेकिन वो जेलसी लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसको भी रिग्रेट फील हो रहा हो कि भाई उसका नहीं हो, उसने भी तो पढ़ा था, हो सकता ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि हमेशा सेल्फिश रहना अच्छा नहीं है। भले वो बन जाएगा, एक पेडिस्टल अचीव कर लेगा लाइफ में, है ना, शायद आप वहीं रुके रहो और वो काफी लंबे में चले जाए, मतलब उसका लेवल आपसे बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ अटैचमेंट उस समय भी उसके पास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये फ्रेंडशिप है, एंड फ्रेंडशिप नेवर एंड्स, चाहे आप कितना भी कर लो, इट नेवर एंड्स, ठीक है। इसमें एक फिलोसफी का एक बहुत अच्छा पार्ट है, जस्ट बिकॉज ये आपके सेल्फ लर्निंग के लिए बता देती हूँ। एक सिद्धांत है क्या, अनेकांतवाद का, ठीक है। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, ये आपके सोशियोलॉजी का नहीं है ना, ठीक है, तो अनेकांतवाद का एक सिद्धांत है, तो उसमें बोलते हैं कि ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड, मतलब क्या, कि जो सच है वो मल्टीफेस्ड है, जैसे कि एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन को अगर मैं कॉइन को मेरे सामने रखूं तो मैं क्या देखती हूँ, उसका हेड या फिर टेल, दोनों देख सकती हूँ क्या, एक पार्ट में। तो वैसे ही लाइफ में जितनी भी चीजें होती है उसका सिर्फ और सिर्फ आप एक साइड, दूसरा साइड किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन उसने कितनी मेहनत करी है, यू वोंट नो। बात समझ में आ रही? तो आपसे जेलसी नहीं, क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन। बात समझ में? ठीक है, ये था आज का ज्ञान। थोड़ा आगे बढ़ना है कि रुक जाना है? अच्छा लगा ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अब देखो लास्ट से क्या आपका इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्यों जरूरी है सोशलाइजेशन, क्यों जरूरी है? इतना ज्ञान बांटने के बाद कुछ मुझे बताओ। तो इंसान होता है वो सबसे पहले तो सोसाइटी में होता है कि हाँ सही। फिर तो क्यों जरूरी है सोशलाइजेशन, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, स्पिरिचुअल एनिमल है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए? दूसरा क्या होता है, कल्चर भी तो ट्रांसमिट होता है एक जगह से, कल ही बताया ना, कल्चरल डिफ्यूजन ट्रांसमिट होता है, नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, टू मेक ह्यूमन अ सोशल बीइंग, है ना, समाज में रहने लायक आपको बनाना है ना। और फिर उसके बाद एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। क्या क्या बोला भाई, सबसे पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जिसको क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी स्किल्स जो है वो आपकी सेट होते रहते हैं, है ना, पहला ये। दूसरा ये कि इंसान को क्या बनाना है, एक सोशल एनिमल, सोशल एनिमल की आपका व्यवहार ऐसा हो कि हर कोई एटलीस्ट एक्सेप्ट करे, ठीक है। 100 में से 99 कर ले बहुत है, एक ना भी करे तो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिसिप्लिन, आपको जो बिहेवियर है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि लाइन में खड़े होने बोल दे तो खड़े ही हो। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि जो भी काम कर रहे हो पूरी निष्ठा से करना, डिटरमिनेशन आपका। डिसिप्लिन का मतलब एक सेट ऑफ बिहेवियर है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसा बिहेव करोगे, बात समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। स्कूल में भी अगर आप जाते हो तो देखना बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे और सब अपना बताते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो वैसा होता है। तो उससे आपको क्या होता है, नॉलेज होता है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसा कोई रिवाज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर्स। समझ में आया सोशलाइजेशन के बारे में? क्या है सोशलाइजेशन, प्रोसेस, थ्योरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, सब समझ में आया? आगे बढ़े कि उज्जैन, क्यों बोर हो गए क्या इसमें? क्योंकि काफी और भी पढ़ना है आपको, जैसे कि फैमिली, रिलीजन तो पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, मैरिज पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है, इसी के अंदर में, ठीक है। देखो एजुकेशन ना काफी शॉर्ट है, एकदम छोटा सा है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में तो थोड़ा सा मेरे को बता दो कि एजुकेशन से, इसमें आपको ये बताना है कि एजुकेशन के टाइम आपको क्या क्या चीज मिलती है या फिर आप सोशलाइज कैसे होते हो, बस इतना बता दो, फिर मैं छोड़ देती हूँ। एजुकेशन से, या एजुकेशन खोलो या स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, इंस्टीट्यूशन खोलो, ये सब बोल सकते हैं कैसे कर, ये उसके
टाइप्स है ना सोशलाइजेशन के टाइप्स, जैसे फैमिली जो है आपकी पहली एजेंसी है, ठीक है, प्राइमरी है, तो वैसे ही आपका एजुकेशन या फिर स्कूल क्या है आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। श्रृंखला, रंजिता, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बताओ एजुकेशन से कैसे सोशलाइज होते हैं या फिर कौन कौन सी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, बताओ। हाँ ठीक है, फिर और कुछ, और हाँ ठीक है, और हाँ टीम वर्क, और ठीक है, कंपटीशन भी कैसा, हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। और अभी तो बताया ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशल इंटीग्रेशन, कैसे अलग अलग लोग हैं लेकिन रहते सब एक साथ हैं, ठीक है। देखो झगड़ा वगड़ा जो है वो बात की बात है, बट स्टिल दे लिव टुगेदर, स्कूल जाते हैं तो एक साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या सिखाते हैं, सोशल इंटीग्रेशन, मतलब समाज में जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं सबका एकजुट होना स्कूल्स में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इनोवेशन बोल सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हो। इनोवेशन कैसे, क्राफ्ट करते हैं, बच्चों को क्राफ्ट सिखाया जाता है, नई नई चीजें बनाएंगे, है ना, पजल्स बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या बनेंगे, आपको आकर दिखा देंगे कि आज तो हमने बनाया लोटस क्राफ्ट में, कुछ भी बना सकते हैं, तो काइंड ऑफ क्या है वो इनोवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे, पर्सनल डेवलपमेंट, हाँ हाँ ठीक है, मैनर्स, और कुछ, पर्सनली कोई इंसान कैसे डेवलप हो रहा है, अगर एजुकेशन के थ्रू पर्सनल डेवलपमेंट कैसे आता है, वही करना कि एथिक्स सीख रहे हैं तो वहां से चीजों को हम समझते हैं कि ऑनेस्टी क्या है ना, इंटीग्रिटी क्या, तो वैसे ही पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत से, जैसे फिलोसफी पढ़ते हैं तो वहां से भी हम चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि लाइफ में वैसा भी हो सकता है। अभी एक बताया निकांत कि लाइफ में वैसा भी पॉसिबल है, आप जो सिर्फ एक पॉइंट के एक साइड को देख रहे हो, दूसरे साइड को नहीं देख लेते तो भगवान हो जाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, देख लेते तो भगवान हो जाते। तो एजुकेशन आपको जहाँ पे पहला ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर करता है, पर्सनल डेवलपमेंट, इनोवेशन, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन बोलेंगे, हेल्दी कंपटीशन, सोशल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सब चीज आपको क्या सिखाते हैं, आपका एजुकेशन, ठीक है। अब उसके बाद फैमिली और मैरिज देखेंगे बाद में, मंडे की क्लास, जिसके भी नोट्स वोट्स जो भी है मुझे दे दो, मतलब पेपर, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी अपना प्लीज पेपर्स को सबमिट कर दें अपने ग्रुप अगर मैं, सो दैट मैं चेक कर लूं। और किसी को देना है?